हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाओमी किन्यू के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। तो किन्यू जैसे उस कॉफ़ी को स्मेल करता है वो बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी है? तो यहाँ पर जाओमी उससे बोलती है कि मेरी मेमोरी चली गई है बट मेरी आंखें अभी भी ठीक है, तुम रोज ये कॉफ़ी पीते हो, मुझे पता है। उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है और ये भी बताती है कि वो आज के एग्जीबिशन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो बोलती है कि पता नहीं आज का एग्जीबिशन कैसा जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और फिर डैड को एम्बेरस फील ना हो। तो यहाँ पर किन्यू बोलता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। ये बोल के वो उसे चेयर अप करता है। जाओमी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं, आपने ये जो पेंटिंग लगाई एग्जीबिशन में, किसी ने ये सेम पेंटिंग चाइना के हांगकांग में भी देखा था, ये पेंटिंग असली नहीं है, ये पेंटिंग नकली है। इस तरह से सब कोई बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, ये पेंटिंग बिल्कुल फेक है। तो जाओमी बोलती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या सच में ये पेंटिंग फेक है? उसके बाद यहाँ पर जेवी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो यहाँ पर जाओमी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पेंटिंग फेक नहीं हो सकती, ये मेरे डैड की बनाई हुई आखिरी पेंटिंग है। तभी यहाँ पर जो जेवी रहता है वो एक्टिंग करते हुए जाओमी को अपने पास खींच कर लाता है और बोलता है कि आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पता है मेरी बहन की मेमोरी चली गई है और डैड भी अब हमारे बीच नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे डैड की पेंटिंग को फेक बोलते हुए आप जाओमी की बेइज्जती करो। इसे अगर पेंटिंग नहीं आती तो क्या हो गया, ये फेक पेंटिंग थोड़ी ना लगाएगी। यानी कि वो इसकी बेइज्जती कर रहा होता है या उसे बचा रहा होता है, यही समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जाओमी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया रहता है कि जेवी उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता है कि डैड सबसे ज्यादा जाओमी को ही प्यार करते थे और वो हमारे खानदान की आखिरी वारिस भी है और मेरी आखिरी फैमिली मेंबर भी, मेरा जाओमी के अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए मेरे सामने कोई भी इसकी बेइज्जती नहीं करेगा। तभी जाओमी जेवी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जेवी तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन तभी किन्यू आता है और वो क्या करता है, उस पेंटिंग को बीच में से फाड़ देता है। तो जैसे ही जेवी ये देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐसा तो उसके प्लान में था ही नहीं। उसने तो किन्यू को जाओमी को बस कंफर्ट करने के लिए बोला था। तो वो सोचता है कि किन्यू ये क्या कर रहा है। तो किन्यू सबको बोलता है कि सबको शांत हो जाइए, हमें पता है कि ये पेंटिंग फेक है बट इस फेक पेंटिंग के पीछे एक राज है। ये पेंटिंग तो बस एग्जीबिशन में एज अ ओपनिंग इवेंट के लिए लगी हुई थी बट असली पेंटिंग कहीं और है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ। और फिर वो डॉक्टर चेन का वेलकम करता है। तो सभी कोई सोचते हैं कि यहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन में डॉक्टर चेन क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि किन्यू डॉक्टर चेन से हेल्प मांगने के लिए आता है और बोलता है कि आप प्लीज एग्जीबिशन में जाकर के मेरी हेल्प करना। आप जो वो फेक पेंटिंग लगी रहेगी, आप उन लोगों को उसके बारे में ही आर्ट थेरेपी देना, आप लोगों को बताना कि किस तरह से एक फेक पेंटिंग से हम अपने मन की भी फेकनेस को और अपने मन की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी नर्वसनेस है, उसको दूर कर सकते हैं। आप ये एक पेंटिंग के माध्यम से समझाना और फिर तभी मैं सबके सामने ये बताऊंगा कि ये एग्जीबिशन का एक स्मॉल इवेंट है जो मैंने स्पेशली लोगों के लिए रखा है। इससे जो पब्लिक है वो आर्ट के थ्रू अपने आप को हील कर सकेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर चेन उससे बोलता है कि बट ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तो किन्यू से बोलता है कि मैं जाओमी का फियांसे हूँ, ऑफ कोर्स मैं उसे ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर डॉक्टर चेन उसे बोलते हैं, ये चीजें तो अच्छी है कि हम एक पेंटिंग के थ्रू लोगों को हील कर सकेंगे, मैं अपना आर्ट थेरेपी भी लोगों को दे सकूंगा, बट जो ये असली पेंटिंग है वो कहाँ पर है? तो किन्यू बोलता है कि वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और एक बात याद रखिएगा, जाओमी को ये सब मत पता चलने दीजिएगा कि मैं यहाँ पर आया था और मैं आपसे हेल्प मांगा था और एग्जीबिशन में जो भी पेंटिंग लगी है वो फेक है, ये सब उसे नहीं पता चलने चाहिए। तो डॉक्टर चेन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर चेन सभी को बताते हैं कि वो कैसे एक फेक पेंटिंग के थ्रू आर्ट थेरेपी सीख सकते हैं। जो भी लोगों के अंदर ट्रॉमा है, नर्वसनेस है, वो इस पेंटिंग के थ्रू वो इन्हें सिखाते हैं कि अंदर से कैसे एक ह्यूमन स्पिरिट को वो हील कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो जेवी रहता है वो अंदर ही अंदर किन्यू के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब एग्जीबिशन खत्म हो जाता है तो जेवी ये गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पर निकालता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरी बात का भरोसा करो, मुझे नहीं पता था कि किन्यू ये सब करेगा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता देती। तो यहाँ पर जेवी उसे बोलता है कि बट उसने जो कुछ भी किया ठीक ही किया, मैं जो चाहता था वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो उसे बोलता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ जो तुम्हें नहीं पता होगी, किन्यू मेरे लिए काम करता है। तो ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि क्या वो सच में तुम्हारे लिए काम करता है? तो जेवी बोलता है कि हाँ, मैंने
उसे हायर किया है और जाओमी के करीब जाने की एक्टिंग करने के लिए मैंने ही उसे बोला है। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि बट वो जाओमी के कुछ ज्यादा ही करीब नहीं जाने लगा है। तो जेवी उसे बोलता है वो ये सब एक्टिंग कर रहा है ताकि वो उसका ट्रस्ट गेन कर सके। तो यहाँ पर जेवी की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है बट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज किन्यू कुछ ज्यादा ही जाओमी की हेल्प कर रहा था? आज उसने कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर दी थी, तुमने उसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं बोला था। और वो डॉक्टर और किन्यू और जाओमी तीनों ही इस एग्जीबिशन के स्पॉटलाइट ले गए और तुम्हें साइडलाइन कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि किन्यू सच में तुम्हारी बात मान रहा है या फिर वो अपनी बेनिफिट के लिए अपने तरीके से काम कर रहा है? जाओमी तो अपनी मेमोरी भूल चुकी है, बट किन्यू का क्या? तुम्हें नहीं लगता कि किन्यू के मन में जाओमी के लिए सच में फीलिंग्स आ रही है? अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाओमी और किन्यू दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक रहते हैं। तो यहाँ पर जाओमी बेहोशी हो जाती है, बट वो मन ही मन कुछ बोलती है और वो बोलती है किन्यू का हाथ पकड़ के कि तुम 3 साल से कहाँ थे, तुम अभी वापस क्यों आए, तुम 3 साल पहले वापस क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें पता है कि मैं 3 सालों से क्या कुछ नहीं झेल रही हूँ? मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ सहा है। और ये बोल करके वो रोने लगती है। तो यहाँ पर किन्यू को जाओमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेवी जो रहता है वो किन्यू को एक बार में मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो उसकी हरकतों से बहुत गुस्सा रहता है इसलिए। तभी यहाँ पर जेवी उसे बोलता है कि मैं तब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम अब आ रहे हो? तो किन्यू बोलता है कि मैं जाओमी के साथ डिनर कर रहा था। तो जेवी बोलता है कि अच्छा, लगता है तुम्हारी डिनर बहुत अच्छी रही। तभी यहाँ पर किन्यू से बोलता है कि अब जाओमी मुझ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग गई है, वो मुझ पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो रही है। तभी यहाँ पर जेवी उसे बोलता है और मुझे लगता है कि आजकल तुम अपनी एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही घुस गए हो। तो किन्यू से बोलता है वो तो मैं एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसे पता न चल जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जेवी किन्यू का गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है गुस्से से कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया है? क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? यहाँ तक तुम्हें किसने पहुंचाया है? और फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब जेवी के पास किन्यू उससे मिलने आता है। जब किन्यू किन्यू नहीं था, एक आम आदमी था। तो वो उससे बोलता है कि मिस्टर जाइवी, आप मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने सुना है कि आप मुझे कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हो। तभी जेवी जो रहता है उसके पास असली किन्यू की फोटो रहती है। तो वो जैसे ही उस किन्यू की फोटो जीरन के साथ मिलाता है वो शॉक्ड हो जाता है कि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हो। तो जैसे ही नकली किन्यू जो रहता है वो असली किन्यू का फोटो देखता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल मैं ही लग रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जेवी बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड बहुत सारा कर्जा लेकर के भाग गए हैं और अब बैंक वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हारे डैड भी ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर किन्यू बोलता है कि हाँ, आप सच कह रहे हो, बट आपको ये सब कुछ कैसे पता? तो जेवी बोलता है कि वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपना सारा कर्जा उतारो, वापस से अच्छी जिंदगी जी सको? तो किन्यू बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ। क्या आप सच में मेरी हेल्प करोगे? तो यहाँ पर जेवी बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक रोल प्ले करो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम उसके लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। तो यहाँ पर किन्यू बोलता है कि हाँ, मैं जरूर आपके लिए ये रोल करूंगा, बट मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, क्या ये रोल स्क्रिप्टेड होगी या किस तरह की रोल होगी? तभी यहाँ पर जेवी उसे बोलता है कि तुम्हें एक लीडिंग मैन का रोल प्ले करना है। और यहाँ से ही शुरू होती है असली कहानी, जब वो उसे बोलता है कि तुम्हें किन्यू का रोल प्ले करना है और जाओमी का ट्रस्ट जीतना है। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है और यहाँ पर जेवी उसे बोलता है तुम बस एक फेक एक्टर हो, तुम ये मत भूलना, मैंने तुम्हें हायर किया था जाओमी का हेल्प करने के लिए ताकि तुम उसका ट्रस्ट गेन कर सको और वो स्टॉक पेपर एग्रीमेंट पर साइन कर सके, बस इतना सा ही काम मैंने तुम्हें दिया है। तो यहाँ पर किन्यू से बोलता है कि मैं आपकी ही तो हेल्प कर रहा हूँ, अब आपने इतना अच्छा एक्टर चुना है तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो ना कि मैं सच में जाओमी को प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद जेवी बोलता है कि जो तुम्हारा 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना जाओमी के साथ, उसे कैंसिल कर दो, मुझे नेक्स्ट मंथ ही किसी भी तरह से जो डील है वो पूरी करके दो, यानी कि उसके स्टॉक पेपर पे साइन चाहिए जाओमी का। तो यहाँ पर किन्यू इस चीज़ के लिए मान जाता है और बोलता है ठीक है, मैं आखिरी महीने में जाओमी से स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवा लूंगा। उसके बाद जैसे ही ये बोलकर किन्यू जाने लगता है, जेवी उसे बोलता है मुझे एक बात सच सच बताना, क्या सच में तुम्हें जाओमी से प्यार हो गया है? तो यहाँ पर किन्यू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और ये बोल के वो चला जाता है। बट फिर भी जेवी को अंदर ही अंदर थोड़ा सा शक हो रहा होता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को इसकी न्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।